बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य भर की सियासत में गर्माहट 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का बाजार भी गर्म है। विपक्षी कांग्रेस अभी भी वोट चोरी के आरोपों पर अडिग दिख रही है और भाजपा व चुनाव आयोग पर लगातार खूब सारे आरोप भी लगा रही है। इसी क्रम में मामले में गर्माहट और तेज तब हो गई जब कांग्रेस पार्टी ने रविवार को एक बार फिर चुनाव आयोग व केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस ने दावा किया कि बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर के नाम पर लगभग 23 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी दावा किया कि ये नाम मुख्य रूप से उन 59 विधानसभा सीटों से हटाए गए हैं जहां 2020 के चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा है। उन्होंने इसे संवैधानिक अधिकारों पर हमला और बड़ी चुनावी धोखाधड़ी बताया। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी ने दावा किया कि बिहार में कुल 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं, जिनमें से करीब 23 लाख के नाम लिस्ट से हटाए गए। यह कार्य चुनावी धोखाधड़ी के तहत किया गया है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को वोट डालने से रोका जा सके। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिन महिलाओं में सबसे ज्यादा महिलाओं के नाम हटाए गए हैं उनमें गोपालगंज, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर और पूर्णिया शामिल है। ये जिले करीब 60 विधानसभा सीटों को कवर करते हैं, जहां 2020 में इंडिया गठबंधन को 25 और एनडीए को 34 सीटें मिली थी। इन आरोपों को लगाते हुए अलका लांबा ने सवाल उठाया कि अगर ये महिलाएं फर्जी वोटर थी तो फिर 2024 लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने वोट डाला, क्या वो वोट भी फर्जी थे? उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी स्थिति में चुने गए सांसदों ने मिलकर सरकार बनाई? कांग्रेस इस मुद्दे पर देश भर में हस्ताक्षर अभियान चला रही है और 5 करोड़ लोगों की सिग्नेचर इकट्ठा कर विरोध जताएगी। अलका लांबा ने आरोप लगाया कि एक ओर मोदी सरकार महिलाओं के खाते में पैसे भेज रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं महिलाओं के वोट काट रही है। गौरतलब है कि बिहार एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में एक प्रेस वार्ता में बताया कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद वोटर लिस्ट को शुद्ध किया गया है। कुल वोटरों की संख्या 7.89 करोड़ से घटकर 7.42 करोड़ हो गई है, यानी करीब 47 लाख नाम हटाए गए। इनमें से 65 लाख नाम डुप्लीकेट, मृत या माइग्रेटेड होने के आधार पर हटाए गए। 21.53 लाख नए वोटरों को जोड़ा गया है और 3.66 लाख और नाम हटे हैं। आयोग ने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर नहीं रहेगा और कोई भी अपात्र शामिल नहीं रहेगा। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संभावित है। बिहार में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के तहत आरजेडी समेत अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 2020 में भी कांग्रेस ने आरजेडी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।